हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और जिसका थीम है कि यूनिवर्स अभी अर्जेंट में आपको क्या बताना चाहते हैं। शायद यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ गाइडलाइंस चाहिए या किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो यूनिवर्स क्या मैसेज है उनकी तरफ से, यहाँ पर मैं वही लूँगी। कैंडल वैक्स रीडिंग है इसलिए इंट्यूशन से की जाएगी। और आई होप आप मतलब बहुत कुछ चीज़ें जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ओके, तो प्लीज़ ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है इसलिए काफ़ी एनर्जीज आती हैं, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज वहाँ पर रेजोनेट हो। ओके, तो जो आपसे मैच होता है, जो आपकी सिचुएशन से मैच होती हैं, वो मैसेज आपके लिए, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और इसमें से आपको ये यहाँ पर मैंने 2 कैंडल रखी हुई हैं। यहाँ पे इसमें से आपको एक चूज़ करना है। ये है पाइल नंबर 1, ओके, और ये है पाइल नंबर 2। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2, इसमें से आपको पीस से, शांति से आपको एक चूज़ करना है। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, वहाँ से डेफिनेटली आपको पूरा आप जो चाहते हो वहाँ से आपको काफ़ी गाइडलाइंस मिलेंगी। हो सकता है वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आज जानने के लिए, समझने के लिए आपको मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि फ्यूचर के बारे में शायद आपके साथ क्या होने वाला है, वो भी आपको शायद यहाँ पर वो मैसेज आपको मिल सकते हैं। ओके, तो इसमें से इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं मेंशन कर दूंगी, टाइम स्पेंड। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और व्हाट्सअप नंबर में जो भी मेरा कमेंट्स में जो भी आ रहे हैं व्यू, रिप्लाई करके यहाँ से आप रीडिंग लीजिए। यहाँ से आप इन गुरुजी की मदद से जो कुछ भी लिखा हुआ रहा है आपको वहाँ पर नहीं जाना है। ओके, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहीं से आपको रीडिंग के लिए बुकिंग करानी है। ओके, और तो यहाँ पर मैं आपने अभी तक आई होप आप पाइल चूज़ कर लिया होगा, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, तो इसमें से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहो, जो भी मैसेज आपको जानना है उन्हें आप मन में प्रेयर कर सकते हो सकता है उसी का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 ग्रीन से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में से कहीं से भी नंबर नहीं उठाना है, मेरा नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो आज यूनिवर्स आपको फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में के लिए भी आपके लिए काफ़ी कुछ गाइडलाइंस निकल सकती हैं। यहाँ पर ये इंट्यूशन से की जाती है, यहाँ पर कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सोल यहाँ पर मैसेज देगी, वही आपको रिसीव करना है। टाइमलेस रीडिंग है, बिल्कुल आपको अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर मैसेज लेना है। ओके, और आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहे। पाइल नंबर 1 जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ किया है, तो इस कैंडल से मुझे अभी ये मैसेज मिल रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें शायद आपके सामने यहाँ पर ऐसी आ रही हैं कि जिन्हें शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, चीज़ों को शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। एक शायद तो कहते हैं ना कि एक रास्ते तो आपको खुल गए हैं, एक ब्लॉकेज तो यहाँ पर हट गए हैं, जो भी ब्लॉकेज थे आपके। ओके, यूनिवर्स अभी आपको यहाँ पर बताना चाहता है कि आपको है ना जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी तरह की। ठीक है, जो भी आपके सामने कोई भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, जैसे कुछ डिसीजन लेना है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, या रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपके सामने आ रहा है अभी, तो हो सकता है कि आप उसमें रुका हुआ सा महसूस करो या बंधा हुआ सा महसूस करो वहाँ पर। लेकिन वो कुछ चंद
मिनटों का ही खेल रहेगा वहाँ पर। आप बिल्कुल भी उस चीज़ में फंसने की कोशिश मत करना। यहाँ पर यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, एक ग्रोथ है आपकी जर्नी में यहाँ पर, ठीक है। बहुत चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी और मैच्योरिटी यहाँ पर आपको दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें हैं अभी शायद आपके हाथ में, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप शायद लो एनर्जी में जा रहे हो, अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि पता नहीं क्या कुछ होगा मेरे साथ। चीज़ें हैं शायद जो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज यहाँ पर आपके लिए यही देना चाहते हैं कि चीज़ें हैं हैंडल हो रही हैं, आप आगे की तरफ भी यहाँ पर बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को धीरे धीरे समझो, वहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स किसी किसी के लिए यहाँ पर यही अर्जेंट मैसेज है। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, अभी शायद चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा फ्री कर दो अपने आप को, ठीक है। किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना, फ्री करो। और कहते हैं ना कि जब हम स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता में रहते हैं, हम अपने आप को ओपन कर दे, खुद खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, हमारी सोल को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। हमें आपको है ना थोड़ा सा हर चीज़ से स्पेस लेने की ज़रूरत है। हटाओ थोड़ा सा अपने आप को, दूरियां बनाओ सबसे। ये किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि ये टाइम शायद आपका मी टाइम है, आपका खुद का अपना टाइम है यहाँ पर, ठीक है। जितना इस टाइम को अपने साथ बिताओगे, अपने साथ अपने आप को समझोगे, नेचर से अपने आप को कनेक्शन, जाके थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, पार्क में बैठो, ऑब्जर्व करो आसपास की चीज़ों को, नेचर को ऑब्जर्व यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको वहीं पर ही मैसेज देगा यहाँ पर, ठीक है। जब आप अकेले में रहोगे, खुले आसमान में रहोगे, खुले आसमान के नीचे रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, अकेले में रहोगे, नेचर में रहोगे, तभी यूनिवर्स आपको वहाँ पर मैसेज देने वाले हैं। ये मतलब एक वो ढूंढ रहे हैं वो आपको कि कब आप उस बैलेंसिंग एनर्जी में आओ, और यूनिवर्स आपको जिस सिचुएशन में आप हो अभी, वहाँ पर आपको उससे निकालने के लिए मैसेज आपको दें। देखो यहाँ पर मैं आपको सीधा सा बता देती हूँ कि जब आप बैलेंस रहोगे, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, तभी आप उसके मैसेज को भी समझ पाओगे। अदरवाइज वो क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आने की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है। अभी हाल फिलहाल में शायद किसी किसी के लिए मैसेज है कि कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं शायद आपके साथ, जिसको लेकर आपका दिल वापस वहाँ पर बहुत रोया है, बहुत परेशान हुआ है। तो यूनिवर्स अभी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि किस चीज़ में अटके हुए हो, किस चीज़ से परेशान हो रहे हो, जो चीज़ आपकी है ही नहीं, जहाँ बार बार जाके अपने आप को हर्ट करते हो, परेशान करते हो, किन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो, वो वहाँ पर अब आपका कुछ काम है ही नहीं। जहाँ पर आप ढूंढ रहे हो, कुछ तलाश कर रहे हो, क्या अभी भी कुछ बाकी है वहाँ पर मेरे लिए, क्या कुछ वहाँ से अभी भी कुछ मिल सकता है मुझे? नहीं, नथिंग, बिल्कुल भी वहाँ पर ज़ीरो है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। जितना जल्दी हट जाओगे, जितना जल्दी समझ जाओगे, उतनी ही आप अपने आप को वहाँ से, अपने आप को पीस में रखोगे। आप अपनी जर्नी को, अपनी जो भी आप जिस जर्नी में भी हो, वहाँ से और आगे की तरफ वहाँ पर बढ़ जाओगे। डियर, अब यहाँ पर रुकने का कोई काम नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पर रुक लिए तो समझोगे आप खुद वो गिव अप कर दिया है आपने, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको साइन भी देते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं यहाँ पर कि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपको और समझने की ज़रूरत है, और गहराई तक डीपली जानने की ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पर जॉब से रिलेटेड ऑफर आ रहा है, तो बिल्कुल आप पीस में रहो, शांति में रहो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आ रही है, उसे पकड़ना है, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का कोरियर भी आ रहा है, शायद कोई किसी का वेट कर रहा है यहाँ पर, तो वो वेटिंग मोड से भी वो किसी का वेट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। किसी के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज है कि किसी की यहाँ पर थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है, ठीक है। चीज़ों को वो समझ रहा है, जान रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक वो कहते हैं ना, मैसेज ही रिसीव कर रहे थे कि हाँ, चीज़ें किस तरह से हैंडल करना है, मुझे क्या करना है, तो वो शायद वो धुंधलापन था अभी तक के, तो शायद
देखो, जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है ना, तो सबसे पहले हमें मैसेज दिए जाते हैं, ठीक है। मैसेज हमें ड्रीम्स के थ्रू होते हैं, इंट्यूटिवली हमें मैसेज दिए जाते हैं यहाँ पर। जब हम उन मैसेज को क्लियरली समझ लेते हैं, वो ड्रीम से में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या कौन सी चीज़ों के लिए हमें मैसेज दिया, वो समझ जाते हैं, तो समझो आपकी थर्ड आई ओपन है यहाँ पर। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ आप अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पर किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ शायद अभी बहुत डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लो में हो रहे हो आप, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा खुश रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वो लिक्विड आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपके किसी पैर में वहाँ पर चोट लगी थी, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आने वाले 10-15 दिन में वो शायद पैर में जो चोट लगी वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। आपको वहाँ पर लगेगा कि शायद कुछ मिरेकल्स हुआ है मेरे साथ और चमत्कार हुआ है, ठीक है। तो वो एक तरह का आपके साथ मिरेकल्स ही है। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बता रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी की जॉब को लेकर यहाँ पर ऑफर आ रहा है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट क्लियर नहीं करना है। जब आप डाउट क्लियर कर लोगे ना, यानी कि आप उस चीज़ में फंस जाओगे, और वो कहते हैं ना कि ये समय है ना, मुट्ठी में फिसल जाता है, फिर वो नहीं आता है, ठीक है। समय एक रेत के समान है, गया तो गया। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप लोग अगर शाम की जो दिया बत्ती करते हैं, उसे पूरी साफ सफाई के साथ यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई यहाँ पर शाम को जो दिया बत्ती करता है, हर घर में होती है, हर कोई करता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए ये मैसेज है कि जो भी दिया बत्ती करते हैं, उसे बिल्कुल क्लीन साफ सफाई के साथ वहाँ पर करने की ज़रूरत है। शायद आप जो भी कुछ दिया बत्ती करते हो, तो वहाँ पर चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का मंदिर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है। प्लीज़ वहाँ पर ये चीज़ें ऐसी होती है, देखो वो आपके भगवान हैं, वो आपके प्रभु हैं, उनकी सेवा करना, उन्हें साफ सफाई में रखना, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाना, उनको क्लीन करना, रोज़ उनको भोग लगाना, ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। कि आप अपने भगवान को किस सिचुएशन में रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी का मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स अर्जेंट, किसी की बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है यहाँ पर। ये देखो, 2 पादुका, 2 चरण मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लक्ष्मी जी का किसी के घर में बहुत ज़्यादा आगमन, मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। कोई कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोया है अभी, किसी कारण से, किसी वजह से यहाँ पर जैसी जो चीज़ें उम्मीद थी, एक्सपेक्ट किया था आपने, या कहते हैं ना कि चीज़ों को जैसे हम चाहते वैसे नहीं होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते, परेशान हो जाते। तो यूनिवर्स यहाँ पर आप पे हंस रहा है डियर, कि क्यों इतना अनमेच्योर हो जाते हो, क्यों मैच्योरिटी से काम नहीं लेते हो। थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की पहली पुरानी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हो, और आप फिर वहाँ पर उसी बैक एनर्जी में चले जाते हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहता है कि चीज़ों को हैंडल करना सीखो, कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा और मैच्योरिटी लेवल आपको दिखाने की ज़रूरत है और अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर किसी का पार्क है, तो पार्क में आप शायद, आपकी शायद बहुत ज़्यादा, उसमें पहले भी आया था मैसेज मुझे कि उसको थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद गंदगी हो सकती है। गंदगी मीन्स मतलब अपनी पार्क को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या तो फिर उसको साफ रखो, बिल्कुल कुछ ना रखो उसमें, ठीक है। किसी किसी को यानी आने वाले 2 दिन में आपको कोई टूटता तारा भी दिख सकता है शाम के वक्त, ठीक है। आप जो भी विश मांगोगे
वो वहाँ पर आपकी विश कंप्लीट होगी। यूनिवर्स को कहते हैं ना, मिनटों में खेल होता है वहाँ पर, तो बस वही है कि यूनिवर्स वहाँ पर आपको एक कहते हैं ना कि एक साइन देना, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। किसी किसी के अभी यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। फिर से वो कहते हैं ना कि टूटे थे, बिखरे थे, वापस खड़े हुए हो, वापस अपनी जर्नी पे चल पड़े हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से आपको ऐसे ही आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ये तो देखो, एक ये लाइफ है, यहाँ पर 3D में आप रह रहे हो, यहाँ पर इस सांसारिक दुनिया में रह रहे हो, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को तो आपको हैंडल करना पड़ेगा और सीखना भी है और आगे भी बढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि अभी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, किसी चीज़ की जगलिंग चल रही, काफ़ी टाइम से जगलिंग है यहाँ पर, मतलब ओवर थिंकिंग कह लो, मेंटली डिस्टर्ब कह लो, या कुछ चीज़ों को ऐसे कह लो कि समझ में नहीं आ रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रेमेडी आ रही है कि आपको थोड़ा सा कुनकुने दूध में रात को हल्दी 1 या 2 चुटकी हल्दी मिक्स करके आपको पीने की ज़रूरत है। उससे आपको इतना रिलैक्स मिलेगा आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, जो भी जहाँ पे भी पेन है, वो लिटरली मतलब एक मैजिक का काम करेगा आपके लिए। और ये मतलब आप लगातार 4 या 5 डे भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। किसी किसी को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट जो डक होते हैं ना, वो बहुत आने वाले टाइम में आपको बहुत नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन होगा। ये आपके लिए बताया जाएगा कि आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, नेचर से आपको कनेक्शन बनाना है, नेचर में ही आपकी खुशी है, नेचर में ही आपकी सक्सेस है। वहाँ पर जितना आप प्राकृतिक चीज़ों के इर्द गिर्द रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, उतनी ही आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओगे। किसी किसी की यहाँ पर 10 या 20 डेज यस, बहुत बहुत बड़ी बिग गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। किसी 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 की यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा सबको कूल करने की कोशिश करो और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो। जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ये कहते हैं ना कि समय हमारा जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आ जाता है हमारे साथ में कि जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर हमारे साथ कुछ सीन क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप तो मतलब आप टेंशन में हो और जो बीमार है जो खुद ही वहाँ पर मतलब उसको तो कुछ पता ही नहीं है आपको, शायद आपकी एनर्जी को वो पर्सन पिक कर रहा है, वो बीमार इंसान पिक कर रहा है उस एनर्जीज को। तो वहाँ पर जितना आप पॉजिटिविटी बनाकर रहोगे, जितना भगवान का ध्यान करवाओगे या करोगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी हेल्थ में रिकवरिंग होएगी यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एकदम एक ट्री नज़र आया है। ट्री बहुत हरा भरा सा ट्री, ट्री को देखना यानी कि ग्रोथ को डिपेंड करता है। वहाँ पर ग्रोथ के साइन होते हैं, वहाँ पर अबंडेंस के साइन होते हैं। तो किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि बस अपने आप को ओपन रखो, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसे रिसीव करो यहाँ पर, ठीक है। ट्री मतलब अबंडेंस यानी कि ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड कोई किसी का वेट कर रहा है,
तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो पर्सन तो आएगा, ठीक है, लेकिन आपको उसका, वो कहते हैं ना कि इंतज़ार करोगे तो वो इंतज़ार ही रह जाएगा आपका। हट जाओ वहाँ से, उस एनर्जी से निकल जाओ आप, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है कि जब तक आप उस एनर्जी को पकड़े रहोगे, कब आएगा कब, तो उसको ब्लॉक कर रहे हो आप। हटो वहाँ से, उसको ओपन करो, उसको फैलने दो उस एनर्जीज को। यहाँ पर बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे मैसेज करे, मुझे टेक्स्ट मैसेज करे, मुझे फ़ोन करे यहाँ पर। तो आप वेटिंग मोड से जब तक नहीं निकलोगे, जब तक आपने वो एनर्जी को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो आप अपने अपने ऊपर यहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाओ, अपना काम करो, हटो, ध्यान हटाओ वहाँ से। फिर देखना कि वो चीज़ें धीरे धीरे, वो रिलेशन बेटर होते चले जाएंगे आपके। कोई किसी से यहाँ पर पता है जस्टिस की डिमांड कर रहा है, कोई किसी से चाहता है कि ये मुझसे सॉरी बोले या मुझसे माफ़ी मांगे। तो यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर बोलना चाहते हो, किससे माफ़ी मंगवाना चाहते हो, ठीक है। वो जहाँ पर आप उम्मीद लगाकर बैठे हो, जिससे वो कर रहे हो, वो उस एनर्जीज में है ही नहीं। आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है और जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे हो वो बहुत लो लेवल की एनर्जी है, ठीक है। एक किस्म का, वो कहते हैं ना कि जिद्दी बच्चा, वो है। तो कहाँ पर आप अपना सर फोड़ रहे हो डियर, हटो वहां से। so much। आने वाले 10-15 दिन में आप शायद कहीं जर्नी करने भी जा सकते हो, किसी से मिलने भी जा सकते हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, कोई मतलब बहुत प्लान कर रहा है लॉन्ग टूर पर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा जाओगे, सक्सेसफुल भी रहेगी जर्नी, अच्छी इंजॉय भी करोगे आप, हैप्पी जर्नी भी रहेगी आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा आप अपनी तबीयत का भी अच्छे से सोच लेना। शायद जहाँ जाओगे वहाँ पर बहुत ठंड होने वाली, बहुत ही ज़्यादा। तो जितना आप पूरा अपने आप को कहते हैं ना पूरे अच्छे से लेके जाना, प्लानिंग के साथ जाना, पहले से उसके बारे में सोच विचार करके जाना, तो वो हमारी जर्नी बहुत सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना अपनी जर्नी का। कोई कोई मुझे यहाँ पर काली माता का बहुत भक्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिमांड कर रहा है कि मैं काली माँ का भक्त हूँ, मुझे मैसेज मिलते हैं, मुझे साइन मिलते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए ही मैसेज है कि अपनी कुछ चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए, अपनी कुछ चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें सिर्फ भगवान और आप तक ही ये मैसेज होने चाहिए। ये एक कनेक्शन है आपका और माता का, ठीक है। तो इसे ओपनली मत करो, ठीक है, ये चीज़ें गुप्त होनी चाहिए। इसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन कर रहे हो सबके सामने, या चीज़ों को आप बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैसेज है कि रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। किसी की आइज़ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि एकदम आपको शायद हो सकता है कि सर में दर्द हो जाए, या आपकी जो कहते हैं ना हमारी आई साइड वीक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए मैसेज है कि आपकी आई साइड आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अभी तो थोड़ा सा कम इफेक्ट, लेकिन आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो गुलाब जल आता है ना, गुलाब जल आप अपनी 1 या 2 ड्रॉप्स वहाँ पर डाल सकते हो, तो उससे बहुत, वो कहते हैं ना, ठंडक सा एक फील होगा आपको। किसी के लिए मैसेज है कि आपको सिर्फ अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। किसी के यहाँ पर रिलेशन में एक मैसेज यहाँ पर ये कि रिलेशन में किसी से कुछ बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि चीज़ों को हैंडल करो, यही वक्त है आपका। ये वक्त आपको कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है, यहीं से आपकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इसे लो एनर्जी में अपने आप को मत लेके जाओ, चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। हम आपके साथ हैं, हमारे स्वर्गदूत आपके साथ हैं। यहाँ पर आर्कएंजल रेफेल किसी किसी के लिए यहाँ पर निकल गया है। आर्कएंजल रेफेल जो कि आपका हार्ट चक्रा पे, उसके ऊपर भी हीलिंग आ रही है किसी किसी के लिए,
ठीक है। तो यूनिवर्स आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप कोई बहुत लो एनर्जी में जा रहा है तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि हीलिंग हो रही है आपकी। किसी भी तरह से आपको मतलब ओवर थिंकिंग मत करो किसी भी बारे में। जितना ज़्यादा आप किसी बारे में आप सोचोगे वहीं आप ब्लॉक भी कर रहे हो अपने आप को, ये एक बात समझ लो आप। ठीक है, ये यूनिवर्स का एक नियम है कि चीज़ें चाहते हो ना, कोई भी रिश्ता चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ को, उसे मैनिफेस्ट करके छोड़ दो। उसे पकड़ कर मत बैठो। पकड़ लिया तो वो जाएगा कैसे यूनिवर्स के पास, वो मिलेगा कैसे आपको। ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझो। तो पाइल नंबर 1 ये थे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये पर्पल कैंडल चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मुझे अभी से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पायल मुझे ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर किसी किसी को शायद अपने बारे में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में कुछ पता चला है। और कहते हैं कि जब हमें कुछ अपने बारे में, अपने कुछ गिफ्ट्स के बारे में यहाँ पर पता चलता है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपके बारे में पता चला है शायद आने वाले 10 दिन में आपको पता चलेगा, 10 डेज में, या आपको पता लग चुका है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो यहाँ पर। और आपको ये भी पता चला है पाल नंबर 2 कि आप है ना चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो, समझ रहे हो और जान रहे हो यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो यहाँ पर। ठीक है, आपकी पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर कहीं से कुछ अचानक आपके काम, जैसे मतलब कहते हैं ना कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, आप कुछ छोटी सी भी प्रेयर कर देते हो, प्रार्थना कर देते हो, वो तुरंत वो एक आपके काम हो जाते हैं। तो आप उस चीज़ को सोचने के लिए शायद मजबूर हो जाते हो कि हाँ ये तो मैंने अभी मांगा था। मतलब कुछ बड़ा डिमांड नहीं रहती है आपकी। ठीक है, छोटी सी कुछ डिमांड होती है कि हाँ बस जैसे किसी के घर में कुछ झगड़ा हो रहा है या कुछ आर्गुमेंट हो रहे हैं, किसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो आप ये बोलोगे कि हाँ मुझे भगवान ईश्वर एंजल्स मुझे यहाँ से इस सिचुएशन को यहीं पे शांति में मतलब इसको तब्दील कर दो। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अशांति हो रही है, यहाँ पे शांति आप करो। तो वो कहते हैं ना बस ये इतना सा ही शायद आपका रहता है और वो आप देखते हो कि हाँ वो हो भी गया, वहाँ पे शांति भी हो जाती है। तो पता है पाइल नंबर 2 वो होता क्या है आपके साथ कि आपकी जो भी प्रेयर है, प्रार्थना है, वो आपकी तुरंत सुनी जाती है, तुरंत आपके लिए काम शुरू किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत, आपकी सोल है ना, मतलब बहुत कुछ एक वो शायद बहुत चीज़ों को वो लर्न कर चुकी है, बहुत ओल्ड सोल है आपकी पाइल नंबर 2। ठीक है, और जब हम अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हम मैनेज भी कर लेते हैं। थैंक यू। अभी शायद कुछ टाइम पहले आपने शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा महसूस किया होगा, बहुत ज़्यादा शायद किसी से हर्ट हुए होगे, परेशान हुए होगे। तो आपके लिए मैसेज है कि जो भी चीज़ें हुई थी उसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत समझदारी वहाँ दिखाई आपने। और आपको ऐसा लगता है जो भी कुछ हुआ है कि आपने शायद कुछ कह नहीं पाए हो, कुछ कर नहीं पाए हो या बता नहीं पाए हो। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन आपको उस सिचुएशन में डाला था,
वो सब करना आपके लिए ज़रूरी था और आपको सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा है कि चीज़ों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। लेकिन आपने बहुत समझदारी से चीज़ों को, अपनी चीज़ों को रखा वहाँ पर, ठीक है। और जो कुछ भी आपके साथ आने वाले शायद या हो चुका है पास्ट में, आपने शायद 1 या 2 दिन पहले या हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा शायद, जहाँ पर आपको अपने आप को प्रूफ करना था, ठीक है, एक स्टैंड लेना था वहाँ पर, तो आपने किया, ठीक है। उसमें कोई डाउट मत करो आप अपने ऊपर कि हाँ आप कुछ मिस करके आ गए हो या कुछ आपने अपने ऊपर स्टैंड नहीं लिया है या कुछ बोल नहीं पाए हो। आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है और कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपके लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है, जहाँ से भी कुछ भी चीज़ें हुई हो रही हैं, उसको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो वहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपकी चीज़ों को कोई एक पर्सन वहाँ पर ऐसा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो आपको कहते हैं ना डाउन करने के उसमें लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उसका खुद का वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है वहाँ पर कि शायद शायद अगला समझ नहीं पा रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहा है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ मत रखो, ना गिल्टी में रखो, ठीक है। आप अपनी तरफ से बहुत कुछ वहाँ पर क्लियर करके आए हो और इससे ज़्यादा आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ वहाँ पर चीज़ें हो रही थी वह आपके इर्द गिर्द ही थे, वो सब आपको ऑब्जर्व कर रहे थे और वहाँ पर शायद आप थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, शायद इमोशनल भी हो गए आप वहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत प्योर हो, बहुत सच्चाई है आपके अंदर, इसलिए वो इमोशनल हो गए थे। आप कमज़ोर नहीं थे डियर, आप सोच रहे हो कि आप कमज़ोर हो गए थे, नहीं, कमज़ोर नहीं थे आप वहाँ पर, वो आपकी सच्चाई बाहर निकल के आ रही थी, ठीक है, कि आप कितने सच्चे हो। और समझने वाले समझ भी रहे थे, ना समझने वाले नहीं भी समझ रहे थे, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर किसी एक इंसान को जिसके वहाँ पर बहुत गिल्ट है अपने खुद के लिए, खुद के उसमें, ठीक है। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। आने वाले मतलब 1 महीनों में या 15 डेज़ या 10 डेज़ में आप लगा लो कि आपको शायद अपने बारे में कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको कुछ अपने बारे में यहाँ पर पता चल सकता है। जो कुछ भी यहाँ पर, जैसे मैं ये पायल, पता नहीं क्यों मेरी एक पायल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको शायद अपने बारे में कुछ पता चलेगा यहाँ पर। वो अभी तक यूनिवर्स ने हिडन कर रखा था, आपको छुपा रखा था आपसे, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ों को एकदम नहीं देता है, ठीक है। वो मतलब एक स्थिति के अनुसार क्या आप उसको संभाल पाओगे कि नहीं संभाल, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है यहाँ पर। तो आपके लिए अभी तक जो आप कर रहे थे या आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा था, ठीक है। ये 1 महीने का शायद ये फ्यूचर के लिए किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, आपको थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने आप को हील करो। थैंक यू सो मच, यस, थैंक यू सो मच। आने वाले 10-15 दिन में पाइल नंबर 2 आप है ना चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे यहाँ पर, ठीक है। एक आपके कुछ बहुत बहुत मेजर या कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे जो आपको शायद काफ़ी टाइम से, मैं ये 1-2 साल की नहीं बात कर रही हूँ, आपका शायद बचपन से ये ब्लॉकेज थे आपके अंदर पाइल नंबर 2, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, ठीक है। वो ब्लॉकेज आपके यहाँ पर हट रहे हैं, वो ब्लॉकेज आपके रिमूव किए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है। आपको ये पाइल नंबर 2 आपके जो घर का जो मेन डोर है ना, वहाँ पर आपको सैटरडे
ठीक है। सैटरडे को 2 दिए आपको जलाने की ज़रूरत है आपके घर के आगे, जो मेन डोर होता है वहां पर, हर सैटरडे को। किसी ने अपने रंगोली बनाई थी, किसी किसी ने अपने घर के आगे। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी किया था आपने दिवाली पे, कुछ भी किया अपने घर में, वो यानी कि आपने बहुत दिल से किया था, बहुत शिद्दत से किया था, और उस चीज़ को लेकर आपको मतलब बधाइयाँ दी जा रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किसी किसी के घर में यहाँ पर बच्चों को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है। आप आपकी फैमिली में बच्चों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी होने वाले हो, खुश होने वाले हो। ये पाइल नंबर 2, ये थोड़ा सा अभी ये टाइम है ना आपका, ये थोड़ा सा आपको शायद ऐसा लगेगा कि हाँ कैसा टाइम चल रहा है, कैसी एनर्जी सो रही है मेरी यहाँ पर, मैं बिखरा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, लो एनर्जी में हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ आपका दिमाग है, आपकी सोच है यहाँ पर। तो उस चीज को समझो आप थोड़ा सा। आप पाइल नंबर 2, आप जब भी मतलब पानी पीते हो ना, तो थोड़ा सा आप उसको चार्ज कर लिया करो। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शायद आप अपने डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। डाइट में खाना पीना जो भी आप पी भी रहे हो, उसको थोड़ा सा चार्ज कर लो, क्योंकि वाटर थेरेपी आपके लिए बहुत मायने रखती है पाइल नंबर 2। उसी से आप अपने आप को चार्ज भी कर सकते हो, अपने आप को हील भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशन पानी को देने की ज़रूरत है, और उस वाटर को आपको लेने की ज़रूरत है। जब कभी भी अपने आप को लो एनर्जी में समझते हो या देखते हो, या सर में कुछ हेडक होता है, कुछ भी ऐसा होता है आपको हेल्थ, तो बस वाटर थेरेपी आपके लिए नंबर 1 काम करेगी यहाँ पर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, और आने वाले फ्यूचर में आपको मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप किस पोजीशन पर वहां पर जाने वाले हो। बहुत बहुत मतलब आध्यात्मिक जर्नी में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत एक कहते हैं ना एप्रिसिएशन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2, कि किसी किसी को यहाँ पर कहते हैं ना एक आशीर्वाद, एक ब्लेस्ड किया जा रहा है। आप बहुत पाइल नंबर 2 जो कोई भी है अपनी अपनी, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 2। आपकी यहाँ पर अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विश आपकी कंप्लीट ना हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्योर हो, बहुत प्योर पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आपकी कुछ डिमांड ही नहीं होगी। ईश्वर से मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मांगोगे, और मिलेगा आपको सब कुछ। ठीक है। वो कहते हैं ना, मांगो तो उतना ही मिलता है जितना मांग रहे हो, ना मांगो तो इतना मिलता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। वही कुछ आपके साथ होने वाला है। और पाइल नंबर 2, आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। बस 10 या 15 दिन का वेट करो आप, और देखना इतना बड़ा जस्टिस आपके साथ यहाँ पर होगा कि जिसको देखकर सब हैरान हो जाएंगे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी की काबिलियत पे या भक्ति पर शक करता है। ठीक है। तो उनके आंखों से वो पर्दा भी उठने वाला है कि आपको, आप किस लेवल के हो, आपकी आपके अंदर कितनी सच्चाई है, आप कितने प्योर हो, कितनी भक्ति भावना है यहाँ पर आपके अंदर। तो यहाँ पर उन लोगों को जवाब मिलने वाला है कि आप है ना, ये आपकी तरफ से कोई दिखावा नहीं है, ना कोई आप किसी को शो ऑफ करते हो, ना कोई चीज़ें आप ऐसा करते हो। ये उन लोगों के लिए कहते हैं ना, उन लोगों को पता चल जाएगा जो आप पे बिलीव नहीं करते, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये आपके साथ जस्टिस है कि आप सच्चे हो।
कोई कोई मुझे ऐसा मैसेज मिला है, कोई यहाँ से घर से जाने के लिए सोच रहा है, घर से निकलने के लिए सोच रहा है। तो भाई ऐसा क्यों? जब वक्त, ये जो वक्त हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं होता है, वही वक्त आपका है। सच्चाई देखो ना तो वही वक्त आपका है कि वो वक्त आपको कुछ सिखा रहा है। तो वहाँ डटे रहो, अड़े रहो और अपनी स्ट्रेंथ से काम लो। वहाँ पर आपकी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर वो बहुत प्योर पर्सन होगा, वो एंजल्स उस पर्सन के थ्रू आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। पाइल नंबर 2, आपके मन में अचानक पाइल नंबर 2 सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप है ना समाज के लिए बहुत कुछ यहाँ पर प्लानिंग करोगे, कुछ करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो आप, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से। सभी के लिए पता नहीं मैसेज किस किस के लिए मैसेज है, देख लीजिएगा आप। बहुत बड़े आप समाज सेवक या समाज सुधारक को कहते हैं ना, सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन बनाना, अपना एक कुछ कुछ एक क्रिएट करना, वो देख रही हूँ मैं यहाँ पर। और पाइल नंबर 2, आप है ना किसी के उसमें नहीं रहने वाले हो, ना किसी के प्रेशर में रहने वाले हो। जो कुछ करोगे आप अपनी ही बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज से यहाँ पर करने वाले हो। बहुत आप एक्शन ले रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर। हाय, मुझे किसी के लिए यहाँ पर बर्तनों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके घर में जो भी बर्तन है तो प्लीज़ उनको आप है ना उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत पुराने टाइम से शायद आपने कहीं पर कुछ बर्तन ऐसे रखे हुए हैं जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा है उनको, या देखा तक नहीं है। तो प्लीज़ वहाँ से निकालो, वहाँ से आपकी किसी किसी के लिए एनर्जी ब्लॉक हो रही है। कहते हैं ना चीज़ों को साल में 2 या 3 बार हर चीज़ को मूव करना चाहिए। वहाँ से हमारी एनर्जी वो हो जाती है, ठीक है। जो ब्लॉकेज हट जाते हैं ना, एनर्जी रुकी हुई रहती है, वहाँ से हट जाती है। इसलिए तो दिवाली पे सब कुछ क्लियर किया जाता है, चीज़ों को इधर उधर किया जाता है, ठीक है। तो आपको वो ब्लॉकेज को हटाओ, वो एनर्जी को इधर उधर करो। किसी किसी के धनतेरस पे कोई झाड़ू लेके आया था तो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है क्या आप है ना किसी के कहने में 2 बार शायद धनतेरस पे झाड़ू ले आए थे। तो यूनिवर्स पता है आप इतने कि हर किसी की बातों में इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? हाँ, आप जो कुछ करोगे ना, पहली बात तो ये कि वो आप ईश्वर की गाइडलाइंस में हो, ईश्वर के आप उनके बिना मंजूरी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप अपने दिमाग से ये डाउट हटा दो। सॉरी मतलब बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई कुछ बोलता है तो आप बहुत जल्दी आप मान जाते हो उनकी बातों को। शायद अभी भी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब मैं जो हंस रही हूँ ना, वो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि विश्वास करो अपने ऊपर, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है आपका। सो मच यूनिवर्स। किसी के घर में कोई छोटा बेबी है 7 या 8 ईयर्स का, तो वो बच्चा वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो बेबी है ना वो बहुत नोटी है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप शायद जानते भी हो, समझते भी हो कि वो आपका बच्चा, वो आपका किड्स कैसा है।
ठीक है। वो शायद बाहर कुछ थोड़ा बहुत जो होता है ना, वो शायद घर में आके शेयर नहीं करता है। तो थोड़ा-सा मतलब उसको कहते हैं ना, अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो उसकी चीज़ों को, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसको इतना ओपनली मत रखो, ठीक है? थोड़ा-सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है उसको। इस बच्चे के बारे में आने वाले 10-15 दिन में कुछ आपको यहाँ पर पता चल सकता है, ठीक है? और ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है जो कि आपको अभी तक आपसे छुपी हुई थी और आपको पता चल सकता है, ठीक है? मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज थे जो बहुत बहुत पॉजिटिव पायल टू, मज़ा आ गया मुझे, ठीक है। तो ये थी पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल नंबर 2।